आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नवेंदु टेक पर। आज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे ICDS कॉम केयर कैश एप्लीकेशन पे VHND सर्वे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में जो घंटा है उस पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि हम आपको ICDS से जुड़ी हुई हर जानकारी समय समय पर आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। तो VHND सर्वे करने के लिए सबसे पहले हम आंगनबाड़ी केंद्र प्रबंधन पे क्लिक करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि VHND सर्वे का एक ऑप्शन आ रहा है। इसके बगल में जो पेन आइकन है इस पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले पिछले माह जो VHND हुआ होगा, आपके केंद्र पर जो टीकाकरण हुआ होगा वो किस तारीख को हुआ है वो सबसे पहले आपको एंट्री करना है। तो हमारा जो सेंटर है वहाँ पे 20 जुलाई को हुआ था, तो हमने 20 जुलाई 2020 एंट्री कर दिया। फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर हमसे पूछता है कि क्या पिछले महीने VHND समय पर हुआ था। तो निश्चित रूप से सामान्यतः जो है VHND समय पर ही होता है, लेकिन कभी कभार किसी कारणवश वो समय पर नहीं हो पाता है। तो आपके यहाँ जो भी स्थिति हो आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। मेरे केंद्र पर समय पर हुआ था VHND का टीकाकरण, तो हम हाँ पर क्लिक करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर पूछता है कि क्या अगले माह में होने वाले VHND की तिथि आपको मालूम है। यह VHND टीकाकरण की तिथि पहले से निर्धारित की जाती है, तो यह सामान्यतः सभी केंद्रों पर पहले से बता दी गई रहती है। तो यदि आपको अगले महीने होने वाले VHND की तिथि मालूम है तो हाँ पर क्लिक करेंगे, नहीं मालूम है तो ना पर। तो यहाँ पर मुझे मालूम है तो मैं हाँ पर क्लिक करूँगा और फिर आगे बढ़ूँगा। यहाँ पर अगले महीने जो VHND होना है वो अगस्त में यहाँ पर मेरे केंद्र पर 18 तारीख को होने वाला है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे डेट सेव कर दिया। इस तरह से हम डेट यहाँ पर दर्ज कर देंगे और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्या हाल ही में हुए VHND में उपस्थित थी। निश्चित रूप से आपके केंद्र पर जब टीकाकरण हुआ होगा तो वो आपके उपस्थिति में ही हुआ होगा, तो इस वाले में हम हाँ पर क्लिक करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या हाल ही में VHND में कोई ICDS पर्यवेक्षक आई थी। तो यदि आपके यहाँ ICDS पर्यवेक्षक आई होंगी तो आप हाँ पे क्लिक करेंगे, नहीं आई होंगी तो नहीं पर क्लिक करेंगे। मेरे सेंटर पे कोई पर्यवेक्षक नहीं आई थी तो हम नहीं पर क्लिक करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या हाल ही में हुए VHND में आशा उपस्थित थी। तो जैसी भी स्थिति हो आपके केंद्र के लिए आप वैसा यहाँ पर दर्ज करेंगे। मेरे सेंटर पर उपस्थित थी तो हम हाँ पर क्लिक कर रहे हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या हाल ही में हुए VHND में ANM MPW उपस्थित थी। निश्चित रूप से ANM उपस्थित होती हैं सामान्यतः, तो इसलिए हम हाँ पर क्लिक करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जो ANM या MPW आपके सेंटर पर उपस्थित थी टीकाकरण के दिन, उनका नाम यहाँ पर दर्ज करेंगे। तो मेरे यहाँ जो उपस्थित थी उनका नाम है बबीता देवी, तो हम यहाँ पर लिख दिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। कुल कितनी गर्भवती महिलाएं उपस्थित थी टीकाकरण के दिन। तो जो भी आपके यहाँ स्थिति हो आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। मेरे सेंटर पे पिछले टीकाकरण के दिन 3 गर्भवती महिलाएं उपस्थित थी, तो हम यहाँ पर 3 लिख दिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। स्तनपान कराने वाली जितनी भी महिलाएं आपके केंद्र पर उपस्थित रही होंगी टीकाकरण के दिन, वो संख्या आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। तो मेरे सेंटर पर उस दिन 5 महिलाएं उपस्थित थी, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 6 से 12 माह के बच्चों की कितनी माताएं उपस्थित थी। तो जो भी स्थिति हो आपके सेंटर पर, मेरे सेंटर पर 2 महिलाएं ऐसी उपस्थित थी, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 1 साल के ऊपर के बच्चों की कितनी माताएं उपस्थित थी। तो जो भी स्थिति हो आप अपने यहाँ दर्ज करें। मेरे केंद्र पर 8 महिलाएं ऐसी उपस्थित थी, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुल कितने पिता उपस्थित थे। तो जो भी आपके यहाँ संख्या हो आप दर्ज करेंगे। मेरे केंद्र पर 2 उपस्थित थे। कुल कितनी दादी माँ उपस्थित थी। तो मेरे केंद्र पर 3 उपस्थित थी। आपके यहाँ जो भी स्थिति हो आप उस हिसाब से यहाँ पर दर्ज करेंगे। चर्चा की गई विषयों को उल्लेख करना है। यहाँ पर सामान्यतः बच्चों का जो टीकाकरण होता है केंद्र पर, उस दिन किसी न किसी, जैसे मातृत्व वंदना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान, साफ सफाई, बच्चों के स्वास्थ्य, माताओं के स्वास्थ्य से संबंधित चर्चा की जाती है। जितने विषयों पर आपने चर्चा किया होगा उसकी संख्या यहाँ पर दर्ज कर देनी है। तो 1 या 2 जो भी विषय आप चर्चा किए होंगे दर्ज कर देंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्या हाल ही में हुए VHND में गांव वालों को स्वास्थ्य और पोषण पर शिक्षा प्रदान की गई थी। तो ऐसा अक्सर होता है कि टीकाकरण के दिन जो भी महिलाएं आती हैं या जो भी ग्रामीण आते हैं उनको आप स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित ANM या आशा द्वारा निश्चित रूप से कुछ ना कुछ जानकारी प्रदान की जाती है। तो इसमें हम हाँ पर क्लिक करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। क्या हाल ही में हुए VHND में गाँव वालों को कोई उपकरण दिखाया समझाया गया था।
तो सर्वे के दिन अक्सर आप बच्चों को तौलने वाला मशीन, उनकी लंबाई मापने वाला उपकरण या फिर कोई खेल कूद से संबंधित सामग्री को का भी प्रदर्शन करते हैं। तो ऐसा अगर किया गया है तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चर्चा में शामिल विषयों का उल्लेख करें, तो आप जो भी विषय उस दिन चर्चा में शामिल हुआ होगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मातृत्व वंदना, और एक और विषय उस दिन चर्चा हुआ था कन्या उत्थान। तो जिन भी विषयों पर आपने चर्चा किया हो अपने यहाँ, तो उन विषयों को यहाँ पर दर्ज करेंगे और फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। क्या हाल ही में हुए VHND में THR बांटा गया था? तो अक्सर ऐसा होता है कि THR बांटा जाता है, तो वहाँ पर क्लिक करेंगे, अथवा आपके यहाँ जो भी स्थिति हो उस हिसाब से आप यहाँ पर ना भी लिख सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या हाल ही में हुए VHND में किसी बच्चे को टीका दिया गया है? निश्चित रूप से जिस दिन टीकाकरण की तारीख होती है तो बच्चों को टीकाकरण उस दिन किया ही जाता है, तो हाँ पर क्लिक करेंगे। फिर आगे है कि क्या हाल ही में हुए VHND में कोई विटामिन ए दिया गया है? तो निश्चित रूप से दिया गया होगा, हाँ पर क्लिक करेंगे। अगर नहीं दिया गया है आपके यहाँ तो आप ना भी लिख सकते, नहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं। फिर क्या हाल ही में हुए VHND में कोई ANC हुई? तो आपके यहाँ जो भी स्थिति हो, हाँ या ना, उस हिसाब से दर्ज करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। कहता है कि क्या हाल ही में हुए VHND के दौरान बच्चों का वजन किया गया? निश्चित रूप से जिस दिन VHND होता है उस दिन वजन बच्चों का करके चेक किया जाता है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या गांव के किसी स्थानीय नेता ने हाल ही में VHND में भाग लिया है? अक्सर ऐसा होता है कि टीकाकरण के दिन जो स्थानीय वार्ड सदस्य या फिर मुखिया या फिर प्रधान, ऐसा जो ग्रामीण जो स्थानीय ग्रामीण जनप्रतिनिधि होते हैं वो भी भाग लेते हैं। तो अगर आपके यहाँ ऐसा भाग लिए हो तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नहीं पर क्लिक करके आगे की ओर बढ़ेंगे। VHND के दौरान उपस्थित ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्य या फिर ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति के सदस्यों का नाम लिखना है। यहाँ पर आप अधिक से अधिक 5 नाम लिख सकते हैं। तो मेरे यहाँ जो उपस्थित हुए थे उनका नाम हम यहाँ पे दर्ज करते हैं। उपेंद्र चौधरी, तो अब फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। जितने भी जनप्रतिनिधि लोगों ने भाग लिया है आप नाम लिख के फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर कहता है कि क्या ड्यू लिस्ट हाल ही में VHND से बहुत पहले तैयार कर लिया गया था? निश्चित रूप से जब VHND टीकाकरण का कार्यक्रम होता है उससे पहले उस तिथि को जितने बच्चों को टीका देना है उसका ड्यू लिस्ट तैयार ही रहता है। तो हाँ पर क्लिक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या विटामिन ए के लिए हाल ही में हुए VHND से पहले ड्यू लिस्ट तैयार की गई थी? यह भी निश्चित रूप से हर केंद्रों पर तैयार कर लिया जाता है। तो हाँ पर क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। क्या प्रसव पूर्व जांच के लिए हाल ही में हुए VHND से पहले ड्यू लिस्ट तैयार की गई थी? यह भी तैयार किया जाता है हर केंद्रों पर, VHND के कार्यक्रम से पहले तैयार रहता है। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग हाँ पर क्लिक करके। क्या अगले महीने की VHND पर होने वाले टीकाकरण के लिए ड्यू लिस्ट तैयार की गई है? निश्चित रूप से हम लोग ड्यू लिस्ट पहले से तैयार रखते हैं, तभी निर्धारित कर पाते हैं कि अगले महीने की जो टीकाकरण की तिथि है उस दिन किन बच्चों को कौन सा टीकाकरण देना है। इसलिए यहाँ पर भी हाँ पर क्लिक करके हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। क्या अगले महीने की VHND पर विटामिन ए के लिए ड्यू लिस्ट तैयार की गई है? तो यहाँ पर भी आप हाँ पर क्लिक करेंगे। सामान्यतः हर केंद्र पर टीकाकरण से पहले यह ड्यू लिस्ट तैयार रहती है, और ड्यू लिस्ट का ऑप्शन जो है, ड्यू लिस्ट का ऑप्शन इसी कैश एप्लीकेशन में है, वो भी मैं आपको अगले वीडियो में सिखाऊंगा। तो हाँ पर क्लिक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या अगले महीने की VHND पर प्रसव पूर्व जांच के लिए ड्यू लिस्ट तैयार की गई है? निश्चित रूप से तैयार आप कर लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो आप नहीं भी लिख दीजिए। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। हमने सफलतापूर्वक इस फॉर्म को यहाँ पे फिल कर लिया है। सब कुछ सर्वे से संबंधित आंकड़ों को यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया है, भर दिया है, यहाँ पे दर्ज कर दिया है। अब हम लोग समाप्त पर क्लिक करेंगे, लेकिन वो डाटा जो है सर्वर पे, वेबसाइट पे अभी अपडेट नहीं हुआ है। इसलिए आप इस फॉर्म को जब भरना आप समाप्त करेंगे तो उसके बाद आप आएंगे डाटा सर्वर में भेजें, और इस पर जो ही आप क्लिक करेंगे, लेकिन इस पर क्लिक करने से पहले आपका इंटरनेट का ऑप्शन ऑन होना चाहिए। आप जो ही क्लिक करेंगे तो ये सारा फॉर्म जो आपने भरा ICDS के वेबसाइट पे, ICDS के सर्वर पे अपडेट हो जाएगा, और इस तरह से आपका सर्वे जो है कंप्लीट हो गया VHND से संबंधित। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम लोग फिर
मिलेंगे अगले वीडियो में ICDS कैश से संबंधित किसी नई जानकारी को सीखने के लिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो घंटा वाला बटन है उसको ज़रूर दबाइए, ताकि हर विभागीय जानकारी इस कैश एप्लीकेशन से संबंधित आपके पास हम सबसे पहले पहुंचाएं, ताकि आप इन कार्यों को आसानी से कर पाएँ। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।